हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। क्या होता है कि जब आप अदर्स के लिए उनका नाम लेकर होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं। इसके पहले हमने ये जाना है कि अदर्स के लिए जब हम होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं तो कैसे करें, और इसका वीडियो भी मैंने डाला हुआ है, आप चाहे तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन जब आप अदर्स का नाम लेकर होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो क्या होता है, इसी को तो आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ दिन पहले ही जब मैंने होपोनोपोनो प्रेयर करने का सही तरीका क्या है, इसको जब मैंने रखा था, वहीं पर मैंने ये कहा था कि जब आप किसी और का नाम लेकर होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं तो उसको टारगेटेड होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं। मतलब किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, मतलब वो जो कोई भी हो, उसका नाम लेकर आप बार बार होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं। इसका मतलब होता है कि वो एक स्पेसिफिक पर्सन है, और किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं तो आप उसके साथ अपने रिश्ते को अच्छा बनाना चाहते हैं। अब ये कौन हो सकता है? ये आपके हस्बैंड वाइफ हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकता है, भाई बहन हो सकता है, मम्मी पापा हो सकता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अदर्स मतलब अदर्स, आपको छोड़कर कोई भी, मतलब अदर्स। ये रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हो सकता है, दूसरों की हेल्थ के लिए हो सकता है, दूसरों की ज़िंदगी में कुछ बहुत ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम चल रही है, बहुत कुछ ऐसा चल रहा है कि उससे संभालने नहीं संभल रहा है। आप उनकी केयर करते हो, आप उनसे प्यार करते हो, और जिसके लिए आप ये प्रेयर कर रहे हैं ताकि जो नेगेटिविटी है उसकी क्लीनिंग प्रॉपरली होती रहे। और दूसरा पॉइंट ये होता है कि जब आप किसी और को माफ़ी मांग रहे हैं, मतलब किसी और से जब आप माफ़ी मांग रहे हैं और आपके लिए आपके पास कोई और अदर्स ऑप्शन नहीं है कि आप उससे कांटेक्ट करें, या नहीं हो पा रहा है किसी और से माफ़ी मांगना सामने से जाकर, तब आप जब ये होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं तो आप उस अदर्स का नाम लेकर भी इस होपोनोपोनो प्रेयर को कर सकते हैं। इन दोनों सूरतों में ही हो सकता है, अदर्स तो किसी और के लिए आप करोगे नहीं। तो सबसे पहले जानते हैं कि अदर्स का नाम लेकर हम होपोनोपोनो प्रेयर करें तो कैसे करें। तो मैं एग्जाम्पल के रूप में मैं मॉम का नाम रख रही हूँ और आप उन स्पेसिफिक पर्सन का नाम रखिए। जब आप प्यार के लिए कर रहे हैं, जिनके साथ आपका जो रिश्ता है वो प्यार का है, तब आप जब शुरू करें तो आई लव यू से शुरू करें। कैसे? आई लव यू मॉम, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी मॉम, थैंक यू। या फिर आई लव यू मॉम, आई एम सॉरी मॉम, प्लीज़ फॉरगिव मी मॉम, थैंक यू। तो यहाँ पर मैंने 2 बार या 2 से ज़्यादा 3 बार भी स्पेसिफिक पर्सन मतलब मॉम के लिए मैंने इस प्रेयर को किया है। आप उनका नाम रखिए जिनके लिए आप ये होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं। और जब आप किसी को मतलब किसी से जब आप माफ़ी मांग रहे हैं, जिसके लिए आप ये होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, फॉरगिवनेस प्रेयर हो रहा है स्पेसिफिकली, अगर कहा जाए तो आप फॉरगिवनेस प्रेयर कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, तब आपकी शुरुआत जो होती है आई एम सॉरी, और आप उनका नाम लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, आई एम सॉरी मॉम, प्लीज़ फॉरगिव मी मॉम, थैंक यू, आई लव यू मॉम। मतलब 2 बार से ज़्यादा जब आप उस एटलीस्ट 2 बार उसका नाम आपको लेना ही है, और 2 बार से अगर ज़्यादा होता है तो ये और ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन अब बात आती है कि स्पेसिफिक पर्सन को जब हम 2 बार से ज़्यादा या 2 बार ही उनका नाम लेकर बताते हैं तो क्या होता है। देखिए, आप 108 टाइम तक इस होपोनोपोनो प्रेयर को करते जा रहे हैं। जब आप 108 टाइम तक 108 बार किसी और का नाम ले रहे हैं, मतलब आपका जो फोकस है वो उसी पर्सन के ऊपर जा रहा है। आपका पूरा इमोशन, आपकी पूरी एनर्जी सिर्फ एक जगह पर फोकस हो रही है, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, तब आप होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हैं। मतलब उस इंसान के साथ आपके जितने भी नेगेटिविटी कहिए या जो कुछ भी इमोशन है जिसके कारण आपको लग रहा है ये अच्छा है या अच्छा नहीं है, ये जो कुछ भी आपका इमोशन है, देखिए इमोशन के ऊपर ही तो ये होपोनोपोनो प्रेयर काम कर रहा है ना। यहाँ पर कहीं कुछ क्वेश्चन आ गया है, डाउट आ गया है, क्या उसके लिए करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जो कुछ भी हो, अपने रिश्ते को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है, और ज़्यादा लवेबल करना है, तो ये जो कुछ भी इमोशन है उस इमोशन को ही तो क्लीन कर रहा है ना। तो तब आप जब आप मतलब ये 2 बार उसका नाम ले रहे हैं या 2 से ज़्यादा बार नाम ले रहे हैं, तो ये आपकी सारा का सारा फोकस उस इंसान पर जा रहा है, और आप उसके साथ अपने सारे नेगेटिविटी को क्लीन कर रहे हो। जहाँ नेगेटिविटी क्लीन होती है वहाँ पर क्या आता है, ऑब्वियसली पॉजिटिविटी आती है। ऑब्वियसली वहाँ पर उस इंसान के रिगार्डिंग आपके मन में जो कुछ भी नेगेटिविटी था वो क्लीन हो रहा है, और वही वाइब्रेशन बार बार 108 टाइम तक उस पर्सन के पास भी जा रही है।
और यही वाइब्रेशन यूनिवर्स तक भी पहुंच रहा है, साथ साथ आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा रहा है, और आपके अराउंड जो कुछ भी नेगेटिविटी है उस रिगार्डिंग सारी नेगेटिविटीज़ को भी ये क्लीन करता जा रहा है। अब सोचिए, आप कहीं बहुत दूर हैं और किसी कारण से आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा है आपकी फैमिली से, या फिर आप मतलब ये होता है ना कि अगर आपको अपनी फैमिली में किसी मेंबर के लिए बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है और कांटेक्ट नहीं हो रहा है, आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, उसका नाम लेकर आप जब 108 टाइम तक उसके लिए होपोनोपोनो प्रेयर करोगे तो नेगेटिविटी जो क्लीन होगी, उसके लिए भी जो नेगेटिविटी क्लीन होगी, तो फिर आप देखिएगा कि सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव ही आपको रिजल्ट मिलने लगेंगे। शायद कुछ ऐसा साइन मिलने लगेगा, आपका मन जो है वो शांत होने लगेगा। अगर कुछ ऐसा नेगेटिविटी सिचुएशन भी क्रिएट हो रही थी, वो भी क्लीन होके सब कुछ अच्छा होने लगता है। और इसीलिए तो इसको मैजिकल डिवाइन प्रेयर कहा जाता है। देखिए, सीधी सी बात है, डॉक्टर ह्यूलन संग ने क्या किया था, जब वो होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे थे, उन्होंने मेंटल हॉस्पिटल में किसी से वो नहीं मिले, उनको वहाँ पर भेजा गया था मेंटली जो भी बहुत ही ज़्यादा डैमेज सिचुएशन में है उनकी ट्रीटमेंट के लिए। वो वहाँ पर गए और वो इतने डैमेज है, इतने ज़्यादा वो मुश्किलों में थे कि वो खुद को नुकसान पहुँचा रहे हैं, जो उनको खाना देने के लिए आ रहा है, जो उनको टेक केयर करने के लिए आ रहा है, उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं, उनको मार धाड़ कर रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब मेंटली टोटली वो सब के सब एकदम नॉर्मली थे ही नहीं, इसलिए उनको पागल कहा जा रहा था। और ऐसे मेंटल हॉस्पिटल में बहुत ही खूंखार, जहाँ पर बहुत ज़्यादा खूंखार कैदी भी रहते थे, वहाँ पर डॉक्टर ह्यूलन सांग को भेजा गया कि वो वहाँ पर जाके उनकी ट्रीटमेंट करें। उन्होंने क्या किया, एक एक की फाइल को ली, अपने ऑफिस में बैठे, एक पेशेंट से भी वो नहीं मिले, अपने ऑफिस में बैठे उनकी फ़ोटो देख रहे हैं, केस हिस्ट्री देख रहे हैं, और सिर्फ क्या कर रहे हैं, आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। क्या कर रहे हैं, अपनी जो इमोशन है, एक स्टोरी जब आप कुछ पढ़ रहे हैं या आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो क्या हो रहा है, उसके रिगार्डिंग आपके अंदर कुछ ना कुछ एक धारणा जो है वो तैयार हो रही है। जब ये ऐसा कुछ हो रहा है, उस धारणा को ही क्लीन करा जा रहा है, उसी इमोशन को ही क्लीन किया जा रहा है। और डॉक्टर ह्यूलन संग ने यही किया था। इसकी पावर क्या है मैम, क्या ये काम करता है? 4 साल के अंदर वो जो मेंटल पेशेंट थे, जिनको मतलब बांध कर रखना पड़ता था, सब के सब ठीक हो गए, घर वापस चले गए। उस मेंटल हॉस्पिटल में ताला लगाना पड़ा, और जो शायद अगर एक दो अगर कहीं पर बच भी गए, उनको किसी और हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र करवा दिया गया। तो आप सोच सकते हैं, जिनके साथ ह्यूलन संग का कोई रिश्ता ही नहीं था, उन्होंने सिर्फ इस प्रेयर से उन लोगों को ठीक कर दिया। तो आप तो अपनों के लिए इस प्रेयर को कर रहे हैं, आप तो अपने लिए इस प्रेयर को कर रहे हैं, तो क्या ये सिचुएशंस ठीक नहीं होंगी? देखिए, एक बात आप सीधी तरीके से मान लीजिए कि अगर आप इसको मैजिकल प्रेयर मानते हैं, डिवाइन प्रेयर कर मानते हैं, तो और आप इसको अगर हर रोज़ करते हैं, इसको एक प्रैक्टिस की तरह नहीं कि हाँ मुझे अभी करना है, या फिर मैं अभी इस सिचुएशन में बहुत मुश्किल में हूँ, हाँ कुछ दिनों से तो नहीं हुआ है, चलो अभी करते हैं, ठीक है आप कर सकते हैं। लेकिन मेरा आप सबको मशवरा है, हर रोज़ इसको सांस लेने की तरह हर रोज़ इस प्रेयर को करिए 108 टाइम। आप देखिएगा कुछ दिनों के अंदर, बहुत बहुत कम दिनों के अंदर क्या रिजल्ट आपकी लाइफ में होता है। जो घर में जो झगड़े होते हैं वो चिक चिक बंद हो जाएगी, जो अननेसेसरी बातें होती हैं वो बंद हो जाएगी, घर में जो एक नेगेटिविटी होती है वो क्लीन हो जाएगी। आप खुद देखेंगे, खुद सोचेंगे, खुद समझेंगे, हाँ सिचुएशन क्या थी और सिचुएशन क्या बदल गई है। तो अब आपके लिए ये क्लीन हो गया होगा कि जब आप किसी और के लिए होपोनोपोनो प्रेयर को करते हैं तो ये कितना पावरफुली काम करता है। देखिए, मैं एक एग्जांपल देती हूँ, हर जगह पर मैं एग्जांपल देती हूँ, तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल देती हूँ। एक टीचर है और उसके सामने 5 स्टूडेंट हैं। टीचर हर रोज़ उन 5 स्टूडेंट को पढ़ाता है, पहले इसकी बुक लेता है उसको पढ़ाता है, सेकंड की बुक लेता है उसको पढ़ाता है, इस तरह से करके 5 बच्चों को पढ़ाता है। नहीं, उसकी कोई कमी नहीं होती है, वो हर बच्चे को एकदम शिद्दत के साथ पढ़ाता है और हर बच्चा बहुत अच्छा रिजल्ट भी कर रहा है। लेकिन अब उसको स्पेसिफिकली 5th बॉय को कहा गया कि इस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए,
अब जो टीचर है उस पर ही अपना पूरा फोकस लगा रहे हैं, पूरा ध्यान दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, अब तक ये जो 4 बच्चे थे इन पर भी उनका फोकस जा रहा था, अभी वो सिर्फ एक ही बच्चे पर ध्यान लगा रहे हैं, उनको ही वो पढ़ा रहे हैं। तो उनकी जितनी भी एनर्जी थी, जितनी भी फोकस था, जो भी पॉजिटिविटी थी, वो सब अब सिर्फ एक बच्चे के ऊपर जा रहा है, उसी के ऊपर उसका सारा अट्रैक्शन जा रहा है, सारी एनर्जी जा रही है। तो क्या हो रहा है, बच्चे को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। बिल्कुल उसी तरह से जब आप स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेकर होपोनोपोनो प्रेयर को करते हैं तो अमेजिंग रिजल्ट्स बहुत जल्दी होने लगते हैं। और इसी कारण से ये जो टारगेटेड होपोनोपोनो प्रेयर है, इसको बहुत लोग करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अगर आप भी अभी तक मतलब किसी एक मेंटल सिचुएशन में फंसे हुए थे, या फिर आपको लगता था कि किसी अदर्स के लिए जब मैं करूं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, हस्बैंड के लिए, वाइफ के लिए, अगर किसी के लिए भी ये करना है तो आप आराम से इस प्रेयर को करिए। उनकी हेल्थ के लिए कर सकते हैं, उनकी करियर के लिए कर सकते हैं, किसी भी इशू के लिए कर सकते हैं। और मैं आपको बस एक एग्जाम्पल नहीं कहूँगी, ये एक सच्ची घटना है कि कुछ ज़्यादा ही टाइम पहले हमारे पास एक ऐसे जन आए थे जिन्होंने हमसे सेशन लिया था कि उससे क्या होता है, उनकी मतलब क्या सिचुएशन थी कि उनके जो हस्बैंड थे, उनकी जो जॉब थी वो किसी कारण से मतलब चली गई थी, और वो जो लेडी है वो होपोनोपोनो को कंटिन्यू कर रही थी। अब सिचुएशन तो ख़राब है, अगर जो मतलब मेंटल हालत भी ख़राब है, सिचुएशन भी ख़राब है, तो यह क्या कर रही हैं कि उन्होंने अपने हस्बैंड का नाम लेकर हर रोज़ बार बार, मतलब दिन में सिर्फ 2 बार या 3 बार, ऐसा नहीं है, जब भी उनको लगता वो बड़े शिद्दत से उनका नाम लेकर होपोनोपोनो, मतलब वो टारगेटेड होपोनोपोनो कर रही थी, और ये होपोनोपोनो प्रेयर करने लगी। रिजल्ट क्या हुआ, 1 महीने के अंदर उनकी जो जॉब थी वो जॉब वापस मिल गई। वही जॉब, मतलब जो उस कंपनी के जो भी हायर अथॉरिटी थे वो खुद उनके हस्बैंड के साथ कांटेक्ट किया और उनको फिर से बुलाया, और ना सिर्फ बुलाया, वो जो जॉब थी उसका ब्रांच मैनेजर उसको बना दिया गया विथ एक बहुत ही आलीशान फ्लैट के साथ। तो इससे क्या हुआ, उनकी सैलरी भी बढ़ी। और होपोनोपोनो प्रेयर का ये जो ताकत है, इसको आप महसूस करेंगे जब आप विदाउट एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, बस शिद्दत के साथ होपोनोपोनो प्रेयर को करते रहेंगे। तो अगर आप अब तक हमारे साथ हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका बस यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। थैंक यू एंड थैंक यू।